आज हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर विद द स्टॉक मार्केट। तो अब आप देखिए निफ्टी जो है अपने टॉप से 8% डाउन है बिकॉज ऑफ दिस ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट। बट द गोल्ड प्राइसेस एंड द सिल्वर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, इवन वो तो घट ही रहे हैं। और आज से 1 महीने पहले की बात है कि गोल्ड एंड सिल्वर लाइक रनिंग एनीथिंग, सो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया था। आपको भी पता होगा हर दिन 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये सिल्वर भाग रही थी और गोल्ड भी 5,000-10,000। उस टाइम पर सब बोल रहे थे कि सिल्वर ह्यूज डिमांड में है, इंडस्ट्री में चाहिए, लिथियम बैटरी को रिप्लेस किया है, सोलर पैनल में ज़रूरत है, और मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स लोग दे रहे थे कि सिल्वर की नीड इज़ एवरीवेयर, सो द रीज़न इट इज़ मूविंग वेरी फास्टली। बट आज बताइए, क्या वही 25 से 30 दिन के बाद सिल्वर की डिमांड ख़त्म हो गई? प्राइस क्रैशेस हो गए, लाइक 2,50,000 के आसपास आ गया, तो 1 महीने में सारी डिमांड सप्लाई सब ख़त्म हो गया। तो आप समझिए, जब कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस वजह से बढ़ी, बट अब जब गिर रही है तो कोई उस पर नहीं बोल रहा है और तब कोई रीज़न नहीं अप्लाई हो रहा। अगर यही सिल्वर आज की डेट में 7 लाख के पास होता तो लोग कहते वो तो जाना ही था, बिकॉज़ आपको पता है कि ईरान इज़राइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट है, और युद्ध के टाइम क्या होता है, वॉर के टाइम क्या होता है, प्राइसेस ऊपर ही जाते हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल, बट आज वो कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप समझिए द सेम वे निफ्टी भी आज गिर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो युद्ध की वजह से गिर रहा है, उसको गिरना था तो वो गिर रहा है। हाँ, न्यूज़ की वजह से 1 दिन इम्पैक्ट आ जाता है, 2 दिन इम्पैक्ट आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता है लॉन्गर टर्म में कि आपका 1 मंथ नहीं गिरता रहेगा या फिर 2 मंथ गिरता रहेगा बिकॉज ऑफ वॉर। वो उसको गिरना था, सेलर हाईली एक्टिव थे, या आप जो भी कह लो, मार्केट जिस तरीके से भी चलता है। तभी आप देखते हो ना, कभी कभी स्टॉक्स के प्राइस जो है अब चला जाता है जबकि उसके रिज़ल्ट जो है बिल्कुल ख़राब होंगे, तो हम क्या कह देते हैं कि ऑलरेडी फैक्टर इन है ये वो, और वही रिज़ल्ट्स अच्छे आने पे प्राइस गिर जाता है, तब भी हम वही उल्टा बोलने लगते हैं। और वही अगर ऊपर भी चला जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो तो प्राइस को ऊपर जा नहीं था, इतने अच्छे रिजल्ट थे, इतने शानदार रिजल्ट थे। और नीचे चला जाए तो हम बोलते हैं कि ये तो ऑलरेडी फैक्टर इन था, काफ़ी पहले से ही बढ़ चुका था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इट्स नॉट कि आप समझ रहे हो ना कि इस वजह से ऐसा हुआ। हाँ, फॉर ए वन टाइम इट कैन हैपन एंड ऑल, बट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और आप ऐसे देखोगे तो इसका सिंबल से मतलब है कि उसको ऊपर जाना था तो ऊपर गया, नीचे आना था तो नीचे आया। सो मैं अपनी बात को आज यहीं पर एंड करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।